कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। मैं शाम के समय में यह वीडियो बना रहा हूँ। भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी लोग सुखी रहें, सुसंपन्न रहें और स्वस्थ रहें। श्रावण मास जो होता है, मैं बहुत आगे भी कहा था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास अत्योत्तम माना गया है। क्यों कि कर्क राशि का चंद्रमा जब होते हैं तो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है और राशि कर्क राशि के मालिक चंद्रमा हैं। और कर्क राशि में जब सूर्य जाते हैं तो सूर्य की गर्मी शांत होती है, क्योंकि भगवान शिव का इस मास में महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, सहस्र नाम से उनका पूजन, जिसको सहस्रार्चन कहते हैं, वो अति उत्तम माना गया है। आप कुछ नहीं करें, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको बहुत भी कुछ मिल सकता है। दूसरी बात, उनका जो पाठ कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, उनके लिए, खास करके ब्राह्मण के लिए रुद्राभिषेक, रुद्री का पाठ बताया गया है। या अगर कोई और भी कर सकता है तो शिव का स्तुति भगवान राम ने किया है, उसका पाठ करें। आप अर्थ के मामले में बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि महाराज जी, मैं कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देखिए, जब आदमी खर्च बढ़ा देता है, आमदनी कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले बार बार कहता हूं कि 3 दोष होता है, राजदंड, ग्रहदंड और देवदंड। तो राजदंड जो है सो आप यहाँ पैदा करते हैं, यही इसलिए यहाँ समाप्त हो जाता है। ग्रहदंड आप जन्मजात लेकर के आए हैं, क्योंकि आप कि जब जिस समय माँ गर्भधारण करती है उस समय में ही उसका कुंडली का प्रारंभ होता है। और यही कारण है कि जैसे कि मैं बहुत आदमी को कहता हूँ, लोग कहते हैं कि महाराज मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ, तो मैं उसका ये प्रमाण देता हूँ कि अगर आपकी माँ जिस समय आप गर्भ में आए होंगे उस समय आपकी माँ ज़्यादा परेशान रही हो, ज़्यादा टेंशन में हो, ज़्यादा दुख का कारण बना हो, तो आपके मन में अशांति रहती है। क्योंकि ये पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपः, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती, ये सब पूर्व जन्म का संबंध होता है। और पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्य में प्रजायते, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आप में अपने कर्म को पूरा करें। अब उसमें क्या है कि भगवान शिव का आप ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से जब परेशान हैं, आपके लिए यह बताया गया है कि दारिद्र धन स्तोत्र का पाठ अगर करते हैं भगवान शिव के सामने, तो आपका उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, भगवान शिव के पास जाइए, जाकर के उनके शिवलिंग पर पहले जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद फिर दूध चढ़ाइए, क्योंकि इसलिए कि बताया गया है कि पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घम मुखे आचमनियम। तो 3 बार थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा करके इसके बाद से फिर दूध दीजिए। दूध के बाद से जो है सो आप उसमें जो है सो उनका पूजन करिए। पूजन करने के बाद आप 1 मुट्ठी चावल अगर एक एक करके चढ़ाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं एक चढ़ाते हैं एक एक करके
तो एक एक करके अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो एक साथ ही चढ़ाइए और 3 माला, 5 माला, 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम ह्रौं जुं सः इसका जाप करते हैं तो बहुत बड़ा आपके जीवन में कामयाबी मिलता है, बहुत फायदा बनता है। उसके साथ अगर हो सके तो आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ का जो है सो शरबत बना करके वो भगवान शिव पर चढ़ाइए। उससे क्या है कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर जिसको संतान के परिवार में अशांति है उसके लिए वो क्या बताया गया है कि काली गाय का दूध मिले, काली गाय का दूध से रुद्राभिषेक करिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो भगवान शिव जी पर अर्पण करें नित्य प्रति, और आप नमः शिवाय का या ओम ह्रौं जुं सः अगर कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो ओम ह्रौं जुं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय पूर्व आशा पूरय पूरय पूर्व श्राप विमोचय विमोचय सह जुं ह्रौं ऊं। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर नहीं जाप करते हैं तो श्रावण मास में इस मंत्र को चला दीजिए। ये वीडियो भी अगर सुनते हैं तो आपका उतना ही फल मिलेगा जितना आप जाप कर सकते हैं। साथ साथ ये है कि बात यह है कि आप अपने माता पिता का जरूर चरण स्पर्श करें। माता पिता का आशीर्वाद अनिवार्य है, गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है। आजकल कुछ आदमी हैं जो कि शिष्य बनते हैं तो शिष्य बनने के लिए गुरु के चरण में आ जाते हैं। जब शिष्य बन जाते हैं उनका स्वार्थ सिद्धि हो जाता है, इसके बाद गुरु उनके शत्रु बन जाते हैं। तो बात यह है कि ये गुरु के कर्म का दोष नहीं है, ये आपके कर्म का दोष है। गुरु को तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ब्रह्म और गुरु सर्वव्यापी है, वो कहीं भी रहता है तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि गुरु देना जानता है, लेना नहीं जानता है। अब आप एक चीज़ देखिए, स्वार्थ का जहाँ टकराव होता है वहीं पर विवाद होता है। अगर एक चीज़ और बता दूं कि भगवान शिव के मंदिर में अगर बैठ करके उनका पूजन करने के बाद अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, ओम विष्णुवे नमः का जाप करते हैं तो भी बहुत बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपके जीवन में ये देखना है आपको चाहिए क्या, क्योंकि बहुत आदमी फ़ोन करते हैं तो जैसा आवाज़ मैं सुनता हूँ, जैसा चेहरा से पता चलता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है उसका, क्योंकि पूर्व श्राप है या माता पिता का कष्ट का कारण है या आपके गुरु का श्राप है, ये सारी चीज़ें जब तक देखने के बाद, आवाज़ सुनने के बाद ही पता चलता है। इसलिए मैं सभी आदमी से ये कहता हूँ, आप अगर चाहें आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके लिए एक नंबर नया दिया जा रहा है, ओम 9654571989। इस नंबर पर एक बार दोबारा कर लीजिए, 9654571989। क्योंकि पहले वाला नंबर जो चल रहा था वो नंबर है, लेकिन आप इस पर बाद में भी बात कर सकते हैं। ये माँ भगवती की कृपा है और आपके कर्म का जो है सो फल है। आप अगर चाहें हर चीज़ प्राप्त करते हैं। देखिए, संसार में आदमी जब आता है तो पहले अपने कर्म के हिसाब से कुंडली बनती है और ग्रह भी उसी तरह से बनते हैं। हमने जो अपराध किया है उसको क्षमा करने के लिए, उसको मांगने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं देनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम पिता का आशीर्वाद लें, माता का आशीर्वाद लें, भाई का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें तो अभी जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्यों कि खास करके भारतीय दर्शन कहता है कि आपको किसी भी चीज़ के कार्यक्रम के लिए आपको आशीर्वाद से ही आपका काम होता है। ब्राह्मण अभिषेक करते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं आपके घर में, या आप जाप करते हैं तो चाहे वह देवता का आशीर्वाद हो, चाहे आपके माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, ब्राह्मण का आशीर्वाद से ही आपका काम होता है। तो आप इस पर विचार करें और कहीं भी आपको किसी प्रकार की असुविधा लगती है आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं उसके लिए निराकरण का उपाय आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद और श्राप लिया जाता है, कोई देता नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, अगर एक तरफ से पूजा करते हैं ब्राह्मण देवता या कोई महाराज जी आशीर्वाद आपको देते हैं, आप अपने माता पिता को दुखी करिएगा तो वो आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो सकता है।
इसलिए खास करके परमात्मा ने आपको कोई दंड दिया है, किसी गलती का सजा दिया है, उसके लिए पूजा के लिए आपको ब्राह्मण का सहारा लेना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सुख सुविधा मिल सकता है, अन्यथा परेशानियां तो झेलनी पड़ती है। क्योंकि देखिए संसार में अगर बाई चांस मान लेते हैं, आप देखे होंगे कि खेत में जो बीज गिर जाता है वो भी 6 महीना के बाद जो है सो अपने सीजन में आने के बाद जमीन से ऊपर आ जाता है। उसी तरह से पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है, आप जो है कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि गुरु अपने ऊपर ले करके आपके कष्ट को निराकरण कर सकता है, बाकी विधि का जो विधान है, जो नियम है, अगर परमात्मा भी किए हैं उसको भी वो परमात्मा भी नहीं बदलने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों कि दूसरे के हस्तक्षेप परमात्मा नहीं करना चाहते हैं। तो आप भगवान शिव जो है सो देवाधिदेव महादेव कहे गए हैं, आप इनकी आराधना करिए और सुखी रहिए, सुसंपन्न रहिए, आपका सभी मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव। जय माँ भगवती कामाख्या, जय माँ जगत जननी। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। धन्यवाद।